नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद, जल, जमीन और जंगल। अपने देश में नक्सलवाद क्यों उत्पन्न हुआ और वो कौन लोग थे जिन्हें नक्सली कहा गया, और नक्सली की जो है नाम से जाना गया, यानी नक्सली नाम उन्हें दिया गया, वो लोग कौन थे, आखिर क्यों उन्हें नक्सली नाम दिया गया। आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि संसद में उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सांसद जो है चंद्रशेखर रावत जी ने जल, जमीन और जंगल की बात की थी। उन्होंने सरकार से पूछा था कि 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन क्या आज़ादी के साथ साथ जल, जमीन और जंगल में बंटवारा हुआ? सभापति महोदय, मगर सवाल यह है कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो इस देश का जो वंचित वर्ग SC ST OBC, जब 15 अगस्त को आजादी का सवेरा आ गया तो क्या जल, जंगल, जमीन में बंटवारा हुआ? उसको उसका हक अधिकार मिला? अगर उसको जमीन मिल जाती, घर मिल जाता, उसको अवसर मिल जाते तो आज प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चलानी पड़ती। सभापति महोदय, जमीन का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। SC ST OBC जो कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनको इन चीजों में हक दिया गया या नहीं? यदि नहीं तो क्यों नहीं दिया गया? ये दोनों जो बात है, नक्सलवाद और ये दोनों मिलता जुलता चीज है। देश आजाद हुआ, लेकिन जो बराबरी का हक मिलना चाहिए, सिर्फ आजादी का टैग SC ST OBC यानी यूं कहें बहुजनों को सिर्फ टैग मिला कि हम आजाद हो गए, लेकिन आजादी का हिस्सा आज तक नहीं मिला है। आजादी के हिस्से के लिए बहुजन समाज के लोग आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं और आज भी इस जद्दोजहद में पैरों तले कुचले जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनको हक नहीं मिल रहा है। और वही लोग जो इस मांग को, अपनी हक की आवाज को बुलंद किया और लड़ने की कोशिश की अपनी हक आवाज के लिए, उन्हें नक्सलवाद नाम दिया गया, उन्हें नक्सली नाम दिया गया। जरा सोचिए, यदि आप अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपनी हक की आवाज उठाते हैं, बराबरी का हिस्सा मांगते हैं, तो आपको नक्सलवादी कह दिया जाएगा, उग्रवादी कह दिया जाएगा, आतंकी कह दिया जाएगा। और नक्सलवाद कह के आप ही के लोगों से आपको मरवा दिया जाएगा, आपको कुचलवा दिया जाएगा। जब देश आजाद हुआ, बराबरी का हिस्सा मिला, तो ये बहुजन समाज को बराबरी का हिस्सा क्यों नहीं दिया गया? आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में अब देखने को मिल रहा है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी के लोग हैं, जो घुमंटी भोटिया की तरह रहते हैं, जीवन यापन किसी तरीके से करते हैं, सरकारी जमीनों में रह करके उनके झुग्गियों को उजाड़ दिया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है कि आपका जमीन नहीं है, आप कागज लाइए। जो लोग 100 साल से वहां पे रह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो सरकारी जमीन है, आपकी पर्सनल है थोड़ी। यदि आजादी के साथ साथ इन लोगों को जल, जमीन और जंगल में बंटवारा कर दिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और ये लोग सरकारी जमीनों में नहीं बसते और इनकी झुग्गियां और इनके मकानों को नहीं तोड़ा जाता। लेकिन बराबरी का हिस्सा ना मिलने के कारण
ये लोग जिनको जगह जहाँ जगह मिला वहाँ अपना बसेरा बना लिया, रहने लगे। आखिर वैसे लोगों से सवाल क्यों नहीं किया जाता है जो लोग आज भी उन चीजों को कब्जा करके बैठे हुए हैं, बहुजनों को हिस्से को कब्जा करके बैठे हुए हैं, बहुजन समाज के हक को लेकर के बैठे हुए हैं। उन पे ये बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर सिर्फ चल रहा है दलित पिछड़े आदिवासियों पे चल रहा है, जो लोग जिन्हें रहने का कहीं घर नहीं है, रहने का शरण नहीं है, सरकारी जमीनों में घर बनाकर, झुग्गी बनाकर, झोपड़ी बनाकर किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। काश ये हुआ होता तो ये समय नहीं आता। और ये नक्सलवाद जब हिस्सा मांगते मांगते बराबरी का हिस्सा इन लोगों को नहीं मिला, तो 1967 में बंगाल के दार्जिलिंग से पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। उन्हें नक्सलवाद नाम दे दिया गया। बाद में वही लोग जो इस हक की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, एक यूनिटी बनाई, उन लोगों ने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया। और धीरे धीरे जितने भी शोषित पीड़ित लोग थे उनके साथ जुड़ते गए। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में, क्योंकि हर जगह लोग शोषित थे, पीड़ित थे, उनको हक नहीं था, उनको पानी पीने का हक नहीं था, कुआं पे नहीं जाना है, इस तरीके से छुआछूत भेदभाव था। उस भेदभाव को उन लोगों ने मिटाने की प्रयास की, कोशिश की, अपनी हक की बात करी, तो उन्हें नक्सली नाम दे दिया।